अंदर दम है जब राजवीर और सूरज जी जिंदा थे, और तब तुम अपना मुंह खोलती और जब तुम्हारी बात का लोगों को विश्वास भी होता कि तुम जो कह रही हो वो सही है। आज उसके सिर पे आदमी नहीं है और तुम अपने आप को कहती हो कि वो मेरा आदमी छीनना चाहती है। हूर लग रहे हैं तेरे आदमी में, है ना। एक हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी। तो बात कर लेते हैं डॉक्टर साहिबा की। बहुत ज़्यादा और बहुत ओवर बोल रही हैं, है ना। आप सबको पता है सपना ने जब से इनका नाम लिया है ये मतलब 7वें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। एक बात, क्योंकि इनके कहने का मतलब ये है कि मैं जो कर रही हूँ, हम रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार जितना जानते हैं उतना आप लोग नहीं जानते हैं। और फीमेल डॉग्स का जो इसने शब्द यूज़ किया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, आप डॉक्टर हैं, आप कहती हैं कि मैं अपने दांतों की डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हैं आप, तो ठीक है। डेंटिस्ट को भी इतना पता होता है किस तरीके से और कैसे किसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है। या तो फिर आपको अपनी पढ़ाई का ज़्यादा घमंड है, वो घमंड आपके रिलेशन पे साफ दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कि ये बीच में क्यों आई, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो भी लोग रोस्ट कर रहे हैं या जो भी लोग आपके ऊपर बात कर रहे हैं, आपने उनको टैग दे दिया है फीमेल डॉग का। तो मैं आपको बता दूं मैडम, आप अपने आप को देखिए, अपनी उस मासूम बच्ची को देखिए, जो कि आपका पहला स्टेटमेंट यही था कि अगर मैं वाईटी पे आई हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी का जो बॉन्ड है वो मजबूत हो सके, मेरा जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हो सके। ठीक है, यही आपने कहा था। फिर जब सपना ने ये सब चीज़ें आपके बारे में लोगों के साथ शेयर की तो आपको ये लगा ओ माय गॉड, ये सब चीज़ें कैसे हो गई, और लोग आपके आकर आपको देखने लगे, समझने लगे कि आप क्या कह रही हैं। कुछ टाइम तक तो आपको लगा कि चलो ठीक है, यहाँ पर सिंपैथी वाली बात आपको मिली। पर मैं आपको बता दूँ, सपना के जितने भी सब्सक्राइबर आपके पास पहुँचे हैं ना मैडम, वो आपको भीख में मिले हैं सपना की तरफ से। आपने कुछ नहीं कमाया उसमें से, आपने कुछ नहीं कमाया उसमें से, पर आपको लगता है कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। अपने दोस्तों की भी नहीं हुई मैडम, तो रिश्तेदारों की कहाँ से होती। कहते हैं जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना, ये सबसे पवित्र होता है। आपने जो वाईटी पे अपने दोस्त बनाए, आप उन तक की नहीं हुई। आप उन्हीं को खाने के लिए, नोचने के लिए और अपशब्द जो आप यूज़ कर रही हैं वो सब पता चल रहा है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आपके रिश्तेदार हैं, आपके इन लॉज हैं, सपना के जो ससुर जी हैं, वो आप उनको जो आपने टैग दिया शकुनी मामा, आपको पता है शकुनी मामा कौन थे? तो अगर वो आपके शकुनी मामा हैं, फिर भी आप उनके साथ इतने अच्छे रिलेशन रखना चाहती हैं। आपका सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैं सपना मेरे सास ससुर की रिस्पेक्ट करे और आप सपना के सास ससुर की धज्जियां उड़ाएं, यही कहना चाहती हैं ना मैडम आप। बहुत गलत बोल दिया। ये वाईटी है, यहाँ पर बाल में से भी खाल निकालने वाले लोग बैठे हुए हैं और आप आई हैं, एजुकेटेड हैं, समझदार हैं। अपने आप को आप बोलती हैं कि मैंने डिग्री ली है, उस डिग्री के लिए कितने साल आपने खराब किए हैं, तो उस डिग्री की नॉलेज हमें भी है मैडम। मैं आपको बता दूं, जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, किसी के बच्चे पढ़ रहे होंगे, किसी के बच्चे या फिर किसी ना किसी के रिलेशन में सबने कुछ ना कुछ किया होगा। तो एक आप अकेली मतलब डेंटिस्ट नहीं है, मानते हैं कि डेंटिस्ट की जो वो होती है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता है, मानते हैं। क्योंकि किस तरीके से आप समझ रही होंगी, मैं वो शब्द यहाँ यूज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि एक डॉक्टर की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर एक डॉक्टर के भेस में जो अपने रिलेशन वालों की धज्जियाँ उड़ा रही हैं मैडम, उनकी मैं रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। क्योंकि जब तक अगर आप अपने हस्बैंड और अपनी बेटी की सिंपैथी के बारे में बात कर रही थी, लग रहा था कि आपको अपने हस्बैंड से प्यार है। जब सपना ने ये चीज़ें क्लियर की कि आपका केस कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए आप बहुत सोच समझ के बोलने की कोशिश कर रही हैं। तो जब आप आप ही ने एक अपने व्लॉग में दिखाया है ना कि आप अपने सास ससुर के पास जाती हैं, वहाँ जाकर बोलती हैं मम्मी जी नमस्ते, और आपके इन लॉस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता।
साफ पता चल रहा है कि आपके रिलेशन कैसे हैं। और अगर आपने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया है अपने सास ससुर का, जिसमें आपकी सासू माँ कुछ कमेंटमेंट कर रही हैं, बट वो आपने वो साउंड उसका ऑफ किया हुआ है। और अगर आपको इतना ही आपके सास ससुर के साथ प्रेम होता तो वो कैमरा फ्रेंडली होते और आप उनको चोरी छुप के उनकी वीडियोस नहीं शूट करते। आप चोरी छुप के वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो सही है। सपना अगर अपने फूफा जी के, अपने बुआ जी के बारे में अगर सोशल मीडिया पे बोलती हैं तो आपको गलत लगता है। मतलब एक तरफ आप कहती हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और सपना जो कर रही है वो मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। और आपने इल्ज़ाम लगाया कि सपना आपके हस्बैंड के साथ शादी करना चाहती है। थोड़ा तो सोच के बोला होता। आज उसके सिर पे आदमी नहीं है तो कुछ लोग हैं जो खुद, आज मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, जो कुछ लोग हैं खुद कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं और उनका बस नहीं चल रहा है। अगर उनका बस चले तो वो अभी यहाँ पर इस वाईटी पे करके चलते बने। क्यों नहीं उनका बस चल रहा है, मैं ये बात आपको क्लियर कर देती हूँ। उनका बस इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वो अपने आप को अच्छा भी दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो जिस पर्पस से वाईटी पे आए हैं, तो उस पर्पस से वाईटी वाले जो व्यूवर्स हैं उनके साथ अपना कनेक्शन है, जो बाउंड है, वो अच्छा भी रखना है। हमें गलत भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, पर एक शर्त भी है कि हम बोलेंगे उल्टा ही बोलेंगे, और जो हमारी इमेज है वो लोगों के सामने अच्छी जानी चाहिए। तो मोहतरमा ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छों को अच्छा दिखाई देता है और गलत को गलत दिखाई देता है। अब आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, जो बात मैंने बोली है, अच्छे को अच्छा दिखाई देता है और गलत को गलत दिखाई देता है। तो आप बोलोगी कि आप गलत हो इसलिए आप मेरी सिचुएशन को नहीं समझ रही हैं, तो मैं ये चीज़ भी आपकी क्लियर कर देती हूँ। हालांकि मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, आपको मेंशन कहीं नहीं करने वाली हूँ। उसका रीज़न यही है क्योंकि मैं आपको इतना सा भी सपोर्ट नहीं करती, पर आपकी मेंटलिटी अपने व्यूवर्स के साथ मुझे शेयर करना इसलिए ज़रूरी है। कल मैंने एक वैसे ही शॉर्ट वीडियो बना के डाला था, उसमें मैंने अपने व्यूवर्स के कुछ कमेंट्स आए, उन्होंने मुझे बोला कि दिया अगर आपको बोलना है तो आप क्लियर वे में उस चीज़ को क्लियर कीजिए, ऐसे शॉर्ट में हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो गाइस, मैं क्लियर वे में आप लोगों के साथ आई हूँ क्योंकि आपने मुझे खुद एक्सेप्ट किया है रिएक्शन में, रोस्टिंग में, तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, आप ही बताइए, है ना। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे इस चीज़ के बारे में बताइएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बड़ा वीडियो लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन का इतना ज़्यादा घमंड है, तो ऐसा घमंड ना ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग जितनी मेहनत आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर की है, आप उनके संस्कारों को किस तरीके से मिट्टी में रौंद रही हैं, ये आपको अच्छे से पता है। आपके पेरेंट्स ने आपको आपके पैरों पे खड़ा किया, आपको इस काबिल बनाया कि आप अपने फैसले ले सके और सूझबूझ से फैसले ले सके। पर वाईटी पे आके जो आपने सूझबूझ दिखाई है ना मैडम, वो सब पता चल रही है कि आप कितना सोच सकती हैं और कितना नीचे गिर सकती हैं। तो हर लोग, सारा समाज ना आपकी तरह नहीं है, पर इस समाज में कुछ लोग आपकी तरह ज़रूर हैं, क्योंकि उनकी मेंटलिटी इतनी ही है, किसी को कैसे गंदे तरीके से रोस्ट करें, किसी के बारे में कैसे बोले, जब लगे कि भैया ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं तो हम बोल दें कि भैया हम फैमिली मेम्बर्स हैं और हमें जितना पता है इतना बाहर वाले को नहीं पता। आपको इतना पता होने के बाद भी जो हरकतें आपने की है ना, वो कोई बाहर वाला नहीं करेगा मैडम। ये घर के भेदी लंका ढाने वाला काम आप ही करती हैं, क्योंकि आप ही एक ऐसी वाईटी पे एक ऐसी रिश्तेदार निकल के आई हैं जिन्होंने रिश्तों की, जो कहते हैं ना भैया दौड़ जेठानी और भाभी नंद सास बहू के साथ जो कंट्रोवर्सी होती है, वो आपने बखूबी तरीके से वाईटी पे दिखा दी है। बहुत लोगों के साथ होता है, पर बहुत लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि आपके जैसे लोग इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए उतारू रहते हैं ना। कब एक कहते हैं ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो साफ पता चल रहा है
आज उसके पास हस्बैंड नहीं है, उसके बच्चियों के पास उसका बाप नहीं है। मैं तो तब मानती कि तुम्हारे अंदर दम है जब राजवीर और सूरज जी जिंदा थे, और तब तुम अपना मुंह खोलती, और जब तुम्हारी बात का लोगों को विश्वास भी होता कि तुम जो कह रही हो वो सही है। आज उसके सिर पे आदमी नहीं है और तुम अपने आप को कहती हो कि वो मेरा आदमी छीनना चाहती है। हूर लग रहे हैं तेरे आदमी में, है ना। एक जेठ का और एक बहू का जो रिश्ता होता है ना, हमारे यहाँ बहुड़िया बोलते हैं, जो जेठ होते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ बहुड़िया बहू का यूज़ किया जाता है। पर आपने तो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि आपके अकॉर्डिंग सपना हर चीज़ में बेस्ट है। उसने जो एक कहते हैं ना गृहस्थी की भी पढ़ाई होती है मैडम, वो गृहस्थी की पढ़ाई गृहस्थी में रहकर की जाती है। आपकी तरह किताबी पढ़कर उस पर प्रैक्टिकल काम कर कर नहीं किया जाता। और गृहस्थी की पढ़ाई आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। और अब तुम्हारे अंदर दम हो तो तुम बोल के दिखाओ कि हाँ मैंने ये बात गलत बोली है। आपको क्या लगता है व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना सुझाव देना मुझे बिल्कुल ना भूलिए। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में और एक नए रोस्ट के साथ। कैसा लगा आपको आज का रोस्ट, कमेंट में बताइएगा। फीलिंग्स के साथ खेलना, खिलवाड़ करना ये मुझे नहीं आता, पर जो जैसा हो करेगा उसे वैसा भरना ही पड़ेगा।